अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हमारे पास एक नया टॉपिक है। वो है बाइनरी रिलेशन। ये बाइनरी रिलेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। बाइनरी रिलेशन से पहले हम रिलेशन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। रिलेशन का मतलब क्या है कि किसी भी दो पर्सन नंबर्स या किसी सेट या किसी भी दो चीज़ों के अंदर एक जो उनका रिलेशन है, आपस में एक ताल्लुक है, उनको हम रिलेशन कहते हैं। यानी ये तो हम डेली लाइफ में भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मसलन स्टूडेंट, हमारे पास जो हो गया एक स्टूडेंट और टीचर का आपस में रिलेशन, ये एक रिलेशन हो गया। हस्बैंड और वाइफ का आपस में रिलेशन। इसी तरह सन और डॉटर का आपस में रिलेशन। तो इसी तरह जैसे हमारे डेली लाइफ में रिलेशन हम यूज़ करते हैं, तो इसी तरह सेट के अंदर भी रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि बाइनरी रिलेशन क्या है। अब देखें बाइनरी रिलेशन की आप अगर डेफिनेशन देखें, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि बाइनरी रिलेशन यानी किसी भी दो सेट्स का आपस में रिलेशन क्या है। तो इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। अब बाइनरी, इसी के इस टॉपिक के अंदर ही, हेडिंग के अंदर ही हमें पता चल रहा है कि बाइनरी का मतलब क्या है। बाइनरी मतलब टू। रिलेशन को मैंने ऊपर आपको बता दिया रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन यानी दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। अब इसकी बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन इसकी अब देखें। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये कंडीशन हमारे पास होगी कि दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी होंगे। देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द बाइनरी रिलेशन। यानी टू, हमारे पास अगर दो हम सेट लें तो उनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो उनके अंदर जितने भी सबसेट बनेंगे उनके जितने भी आपस में एक हमारे पास जो सबसेट बनेंगे तो वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। अब देखिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास एक सेट है हमारे पास ए, जिसके अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं। कितने मेंबर हैं देखें। 2 4। ए के अंदर 2 4 है और दूसरा सेट है हमारे पास बी, जिसके अंदर हमारे पास 10 20 और 35। सपोज करें हमारे पास दो सेट हैं। सेट ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 4, और हमारे पास दूसरा सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10 20 35। तो इसके अंदर आप इसकी बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन रिव्यू करें तो क्या कराए। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज बाइनरी रिलेशन। यानी हम सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सेट ए हमारे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगी देखें। 2 10, 2 का 10 से निकलेगा 2 20 2 35। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर भी हमने क्लियर कर दिया था। अगर आप अभी तक आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने दे दी है, आप वहीं से क्लियर कर सकते हैं। तो बाइनरी रिलेशन अब इसका 2 का हो गया। अब 4 का देखें। 4 10, 4 का रिलेशन 10 के साथ और 4 का 20
435। तो देखें इसके अंदर हमारे पास ये ए क्रॉस बी, इसकी हम ऑल पॉसिबल सबसेट्स हमने निकाल दिए। तो इसके अंदर हमारे पास रिलेशन हम कैसे समझेंगे, कैसे समझें रिलेशन। तो जैसे ऊपर हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मसलन मैं अगर आपको कंडीशन प्रोवाइड करूं कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट्स आए इसके रिलेशन के लिए मैं अगर आपको कहूं कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स निकालें जो 2 के मल्टीपल्स हैं। अब 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 2 से डिवाइड है, और 2 10 का भी 10 के ऊपर 2 की टेबल भी लगती है। तो रिलेशन अब कैसे बनेगा? रिलेशन ऐसे बनेगा, मैंने जैसे आपको कहा कि वो इसके अंदर वो एलिमेंट्स निकालें जिनके ऊपर 2 का टेबल लगता है। तो हमारे पास एक रिलेशन ये हो गया 2 10, दूसरा 2 20। अब 235 नहीं आएगा क्योंकि 35 के ऊपर 2 का टेबल नहीं लगता। तो 4 10, इन सेम वे 420। तो देखें हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया। रिलेशन कैसे? अब 2 10 वो इसी सेट के अंदर मौजूद है। देखें आप 2 10 इसके अंदर मौजूद है, 2 20 इसके अंदर मौजूद है। ये देखें 4 10 भी इसके अंदर मौजूद है, और 420 भी इसके अंदर मौजूद है। तो बाइनरी रिलेशन क्या हो गया कि पॉसिबल सबसेट फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी अगर हमारे पास एक कंडीशन मौजूद हो तो उसी के लिहाज से हम इनके रिलेशन बनाएं तो हमारे पास ये बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो हमने बाइनरी रिलेशन इनमें से जो फाइंड आउट किया है, इसको हम दूसरा भी वे है जिसके साथ हम इसको लिख सकते हैं। देखें ए क्रॉस बी, यानी रिलेशन हम इनका निकालना चाहें, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी, तो उसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें 2 4, इन सेम वे 10 20 35, सॉरी 35, चलो ठीक है 35। तो इनका आपस में रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशन ऐसे बनेगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि इनके अंदर वो मैच करें जो 2 का टेबल जिनके ऊपर रखता है। 2 10 2 20। अब 35 के ऊपर 2 का टेबल नहीं लगना। 2 20, सॉरी 2 10 एंड 2 20। ठीक है। अब देखें इसका पहला निकाले 2 10, ये देखें 2 10 2 20 4 10 4 20। तो ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स बाइनरी रिलेशन के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है, दूसरा टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज जो है दोनों सेट्स के अंदर और फंक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझते हैं डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होती है? डोमेन का मतलब है ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, और रेंज ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। यानी डोमेन क्या है? इनपुट। हम किसी भी फंक्शन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास उसकी रेंज होगी। तो देखें यानी ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ और रेंज ऑल आउटपुट वैल्यूज़। अब इसी को डेली लाइफ में एग्जांपल इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो इसे मसलन हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल जो हमारे पास होगा वो हमारे पास इनपुट हो गया, वो हमारे पास डोमेन है। और हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो मतलब उसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास रेंज होगी। तो ये डोमेन और रेंज एक डेली लाइफ के एग्जांपल को रिलेट मैंने किया, लेकिन उसको हम सेट के अंदर नहीं लाएंगे। तो डोमेन में क्या है? पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, और रेंज में ऑल आउटपुट वैल्यूज़। अब इसको समझने का क्या दूसरा भी तरीका है कोई? तो वो देखते हैं डोमेन और रेंज को हम कैसे समझेंगे। अब सपोज करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
यानी इसके अंदर डोमेन क्या है और रेंज क्या है। यानी हम एक फंक्शन है हमारे पास ए फंक्शन, और ये हमारे पास एक्स है। इस एक्स की हम जो वैल्यू पुट करेंगे और उसको एक फंक्शन के साथ प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो एक्स जो हमारे पास हो गया वो हो गया डोमेन, और हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे पास रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो इसको सपोज करें, एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स, मसलन हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसकी हमारे पास वैल्यू है 2x। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब इसको हम इनपुट और आउटपुट किससे कहेंगे, यानी अगर हम एक्स एक हमारे पास ये एक्स है, एक्स की हम सपोज करें कोई भी हम वैल्यू पुट करें और हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट आए तो ये हमारे पास डोमेन होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास रेंज। सपोज करें एक्स की वैल्यू हमने 2 रखी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने 2 रखी है, यहाँ पे 2 के साथ कोई फंक्शन हमने प्रोसीड किया है, ऑपरेट किया है, तो 2 यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 2 रखी है, तो हमारे पास ये कह रहा है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। यानी हमारे पास इसके अंदर ये एक हो गया 2,4, यानी 2 जो हमारे पास है वो है डोमेन। हमने किसी भी फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू इनपुट की है। देखिए मैंने ये यहाँ पर इनपुट का वर्ड इस्तेमाल किया है कि हमने फंक्शन के अंदर 2 की वैल्यू इनपुट किए, डोमेन की के फॉर्म में दिए, और हमारे पास जो 4 आंसर आया उसका रिजल्ट आया तो वो हमारे पास रेंज हो गई। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक चीज़ थी, वो हमने देखी। अब देखें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी एग्जाम के अंदर या किसी बुक के अंदर। इसकी डेफिनेशन देखें, तो इसकी डेफिनेशन कह रहा है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। यानी किसी जो हमारे पास एक दो कोई भी दो सेट होंगे उनका हम रिलेशन निकालें। जैसे हमने पहले बाइनरी रिलेशन के अंदर हमने एक रिलेशन बनाया था, तो उसी के जो हर रिलेशन के जो पहला एलिमेंट होगा उसके पहले एलिमेंट को हम डोमेन कहेंगे और उसके सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहेंगे। मसलन ये हमारे पास 2 4 हो गया, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, ये 2 इज द डोमेन, 4 इज द रेंज। ठीक है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज है। तो डोमेन और रेंज का हम जो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पहले बाइनरी रिलेशन के अंदर हमने रिलेशन बनाया था, ये देखें, ये हमने रिलेशन बनाया था बाइनरी रिलेशन के अंदर 210 220 410 और 420 का हमने रिलेशन बनाया था। तो इसमें हमारे पास जो रेंज ऑफ अ फंक्शन और डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होगा तो वो हम देखते हैं। डोमेन और रेंज इसके अंदर कैसे हम फाइंड करेंगे। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक रिलेशन है। इस डेफिनेशन में हमारे पास रिलेशन की बात है। तो हम डोमेन और दूसरी चीज़ वो भी ये भी समझ लें कि डोमेन और रेंज हमेशा किसी भी रिलेशन की होगी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर डोमेन और रेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के साथ ही अटैच है। तो ये देखें 210 220 210 सॉरी 420 और 410, तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन ऑफ अ फंक्शन। अब ये हमारे पास रिलेशन है, इसके पहला एलिमेंट इसका क्या है, 2 2 4 एंड 4। ठीक है, तो इसका हम डोमेन क्या होगा इसका, 2 और 4। डोमेन को हम डोम आर लिखते हैं, डोम आर। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, 2 और 4। एंड रेंज क्या होगी इसकी,
रेंज ऑफ द रिलेशन, हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो रेंज क्या होगी 10, तो इसी फंक्शन के रेंज क्या होगी, रेंज 10 20 सॉरी 10 20 10 20। अब ये जो डोमेन और रेंज होगी ये एक सेट होगा हमारे पास, इसका जो हमें बनेगा वो सेट बनेगा। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ 2 और 4 हमने लिखा है, तो 2 यहाँ पर 2 2 4 4, तो हम 2 2 4 4 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है कि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, कोई भी सेट होगा वो वंस टाइम एक टाइम ही लिखा जाएगा। तो 2 4 वंस हम लिखेंगे 2 4 2 4। इन सेम वे 10 and the 20 will be the range of the function। तो हमारे पास ये रेंज और डोमेन हमारे पास जो टॉपिक है वो भी हमें क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नई न्यू थिंग आएगी, न्यू टॉपिक आएगा, वो होगा रेंज ऑफ फंक्शन। इसके दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह रेंज ऑफ द फंक्शन फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे।